नमस्कार दोस्तों, वेलकम आपका मेरे चैनल में। तो आज हम लोग बात करेंगे स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिज़र्व के बारे में। ये क्या होता है और इसका एक डील हुआ है यूएस के साथ, क्या हुआ है उसके बारे में सब जानते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिज़र्व होता क्या है। देखिए इसमें क्या होता है कि ये एक कलेक्शन होता है, ठीक है। ये हर कंट्री अपना बहुत बड़ा अपना टैंक्स होते हैं जिसके अंदर ये पेट्रोलियम को रिजर्व करके रखा जाता है, ठीक है। स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व रिफर टू, यहाँ जी लिखा है, जी मतलब ग्लोबल है। तो रिफर टू क्रूड और इन्वेंट्रीज held by the government of particular country as well as private industry to safeguard the economy and help maintain national security during an energy crisis, ठीक है। तो जब भी कोई एनर्जी क्राइसिस आ गया आपके कंट्री में, ठीक है, या आपके कंट्री में कुछ बहुत ज़्यादा प्राइस बढ़ गया, मतलब वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा एकाएक प्राइस बढ़ गया आपका पेट्रोल का। तो उसके तो उससे आपको इकोनॉमी को बहुत ज़्यादा लॉस ना हो, उसके लिए आपका जो पेट्रोलियम है उसको रिजर्व करके पहले से रखा जाता है, ठीक है। एक बहुत बड़ा बड़ा टैंक होता है, उसके अंदर उसको सारे रिजर्व करके रखा जाता है। तो सारी कंट्री अपने अपने हिसाब से मेंटेन करके रखी है, ठीक है। देखिए अगर यहाँ पे इंडिया की बात करें, इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व लिमिटेड, ये कंपनी है जो कि रिस्पॉन्सिबल है उसको मेंटेन करने के लिए और रखने के लिए। इज़ एन इंडियन कंपनी रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग द कंट्रीज स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व, ठीक है। तो ये कंपनी है। तो इंडिया के पास देखा जाए तो इंडिया के पास 5.33 मिलियन मैट्रिक टन बोल सकते हैं, या 36.92 मिलियन बैरल्स पेट्रोलियम रिजर्व है। मतलब इतना स्टोर करके रखा हुआ है उसके अंदर, ठीक है। और ये कॉन्टीन्यूस 10 दिन तक आपको प्रोवाइड कर सकता है। अगर इसको यूज़ किया जाए पूरा, तो 10 दिन तक पूरे इंडिया को ये प्रोवाइड कर सकता है। मतलब 10 डेज ऑफ कंजप्शन, मतलब पूरे इंडिया को 10 दिन तक ये पूरा फुल प्रोवाइड कर सकता है इमरजेंसी में, ठीक है। तो एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, ये जो है ना, ये एक्सटर्नल है, मतलब ना ये एडिशनल रखा गया है। ऐसा नहीं कि बस इतना ही है इंडिया के पास। जो कंपनी होती है, ऑयल रिफाइनरी होती है, उनके पास भी अपना स्टोरेज होता है, तो उसमें भी बहुत सारा रखा हुआ है। तो उसके अलावा ये है, ठीक है। तो ये एक्सटर्नल में रखा गया, उसके अलावा ये रखा गया है, ये इमरजेंसी पर्पज़ के लिए। बाकी इसके अलावा जो ऑयल रिफाइनरीज होती हैं उसके अंदर खुद का अपना उन लोगों का होता है, उसके अंदर भी खूब ढेर सारा भर के रखा होता है, ठीक है। स्ट्रेटेजिक क्रूड ऑयल स्टोरेज आर एट 3 अंडरग्राउंड लोकेशन, मैंगलोर, विशाखापट्टनम एंड पादू, ठीक है। तो ये 3 जगह अभी तक है जहाँ पे हम लोग का स्टोर हुआ है। और अभी 2 का और प्लान है। देखिए यहाँ पे लिखा है 2 more ऑयल रिजर्व प्लान टू बिल्ड इन चंडीखोले ओडिशा एंड बीकानेरी राजस्थान। 2 जगह और बनाने का प्लान चल रहा है, ठीक है। और उसके बाद देखिए जो यहाँ पे, अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, इंडियन रिफाइनर्स मेंटेन 65 डेज ऑफ क्रूड स्टोरेज, सो इंडिया ओवरऑल रिजर्व ऑयल फॉर 87 डेज। तो देखिए जो इंडियन रिफाइनरी है, जो रिफाइनरी कंपनी होती है रिफाइनर की, वो 65 दिन का ऑलरेडी वो स्टोरेज लेके चलती है अपने हाथ में, 65 दिन के एडवांस का, ठीक है। उसके साथ साथ फिर ये भी जुड़ गया, तो टोटल जो आप बोल सकते हैं 87 डेज का हम लोग के पास बैकअप है। मतलब 87 डेज तक इमरजेंसी में हम लोग पूरे इंडिया को प्रोवाइड कर सकते हैं पेट्रोल, ठीक है। तो ये है टोटल, ठीक है। अगर देखिए इसमें बात किया करें तो यूएस है, उसके पास सबसे ज़्यादा कैपेसिटी है ये स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व का। उसके पास 635 मिलियन बैरल के आसपास का उसके पास कैपेसिटी है, ठीक है। और वो 32 डेज तक नॉन स्टॉप पूरे यूएसए को पेट्रोल दे सकता है। तो अब रिसेंटली इंडिया एंड यूएस ने एक एमओयू साइन किया है, ठीक है, पेट्रोलियम रिजर्व को लेके। तो वो जान लेते हैं क्या है। इंडिया एंड यूएस साइन एमओयू टू डेवलप स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व, ठीक है। एमओयू मतलब मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, मतलब ये बेसिकली एक तरह का एग्रीमेंट है, ठीक है। 2 लोग जो साइन करते हैं, 2 गवर्नमेंट। देखिए यूनियन मिनिस्टर ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस धर्मेंद्र प्रधान सेड ऑन फ्राइडे, इंडिया एंड यूएस हैव साइंड एन एमओयू टू डेवलप अ स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व एंड द टू कंट्रीज आर इन एडवांस स्टेज ऑफ डिस्कशन टू स्टोर क्रूड ऑयल इन अमेरिका टू इंक्रीज इंडिया स्टॉक पाइल, ठीक है। तो बेसिकली इस डिस्कशन में ये किया गया एमओयू में कि इंडिया को अपना स्टॉक पाइल बढ़ाना है। तो इंडिया तो अपने में फिल कर ही रहा है अपने रिजर्व में। उसके अलावा इंडिया चाहता है कि जो यूएस है, जो अमेरिका है, वहाँ के भी ऑयल रिजर्व में अपना स्टॉक करके रखे। क्योंकि मैं आपको बताया कि ये अमेरिका में सबसे बड़ा वर्ल्ड का स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व है, ठीक है। वहाँ पे उसकी उनकी कैपेसिटी बहुत ज़्यादा, 700 मिलियन बैरल से भी ज़्यादा कैपेसिटी उन लोग की है। तो वहाँ पे इंडिया चाहता है कि हम भी अपना स्टोर करके रखें, इमरजेंसी में काम आएगा, ठीक है। बेसिकली ये है। उसके अलावा और भी कई सारे बात हुए, देखिए जैसे एज पर द एमओयू साइंड एट द यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक एनर्जी पार्टनरशिप मीट, द टू कंट्रीज वुड ऑल्सो वर्क टुवर्ड एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन एंड बेस्ट प्रैक्टिस। तो इन लोग इंफॉर्मेशन भी एक्सचेंज करेंगे, और जो पेट्रोलियम रिजर्व के डेवलपमेंट के लिए टेक्नोलॉजी की भी बात कर सकते हैं कि हाँ, टेक्नोलॉजी क्या करना है, कैसे आपका बढ़ाना है, कैसे क्या करना है, ये सब चीज़ें बात होगी इन लोग के बीच, ठीक है। द मीटिंग विया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग वॉज को चेयर बाय ऑयल मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान विथ यूएस सेक्रेटरीट ऑफ एनर्जी डैन, ठीक है। तो इन लोग का नाम है, इन लोग अटेंड किए थे, ठीक है। मीटिंग इन लोग के बीच बात हुई थी, क्योंकि और दिस कुड ऑल्सो इंक्लूड
enhancing collaboration with respect to bioenergy, agri renewable energy and low emission coal technology। तो बेसिकली पूरा जितना एनर्जी से रिलेटेड टेक्नोलॉजी और सारी इंपॉर्टेंट बात एक्सपेक्ट से उसको उन लोग यहाँ पे कवर किए हैं। बायो एनर्जी को, एग्री रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में बात की, लो इमिशन कोल टेक्नोलॉजी। सो जितना यूएस का टेक्नोलॉजी वो इंडिया को शेयर करेगा, उसको गाइड करेगा बेसिकली कैसे क्या करना, और इंडिया भी कुछ कुछ गाइड करेगा यूएस को, ठीक है। तो दोनों लोग मिल के मतलब एक साथ काम करेंगे, ठीक है, एक साथ काम करेंगे। इंडिया हैड इंटर्ड इन एमओयू रिसेंटली विद, देखिए जो सऊदी अरमाको, ये जो कंपनी सऊदी अरेबिया की ऑयल की, इसके साथ इंडिया रिसेंटली अभी अपना एमओयू किया था, क्योंकि जो कर्नाटका में इसका जो रिजर्व, पेट्रोलियम रिजर्व है, उसको भरने के लिए इंडिया हैड इंटर्ड इनटू एमओयू रिसेंटली विद सऊदी अरमाको आल्सो फॉर फिलिंग द कार्बन इन पादो, ठीक है। तो कर्नाटक में जो उनको जो रिजर्व है उसको भरने के लिए रिसेंटली बात किया था। और रिसेंटली क्या है कि अभी प्राइस बिक रहा था, जब कोरोना अभी चल रहा है ना, तो रिसेंटली अभी बहुत ज़्यादा प्राइस ड्रॉप हो गया था पेट्रोलियम का। तो इसका सब लोग फ़ायदा उठाया, सारी कंट्री सब लोग खरीद खरीद के अपने ऑयल रिजर्व को फुल कर लिया। तो ये फ़ायदा भी हुआ था। डिक्लाइन इन इंटरनेशनल क्रूड ऑयल प्राइसेस लेट इंडिया सेव थाउजेंड ऑफ करोड़ ऑफ रुपीज़ बाय फीलिंग इट स्ट्रेटेजिक रिजर्व एट लो कॉस्ट। देखिए वही बात है कि यहाँ पे जब प्राइस गिरा तो कंट्री इंडिया बहुत सारी कंट्री क्या की कि जब प्राइस जैसे ही गिरा तो ढेर सारा फ्यूल खरीद के अपने, और क्रूड ऑयल को खरीद के अपने स्ट्रेटेजिक रिजर्व में भर ली। जब सस्ता मिला तो भर ली, तो फ्यूचर में काम आएगा। तो ये है चीज़ है, ठीक है। तो बस, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, और आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। So friends, thank you for watching. Please do like, share and subscribe my channel. Bye bye, take care.